बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। भजन और मजदूरी। श्री परमहंस दयाल जी महाराज का फरमान है कि जयपुर में एक साधु के यहाँ कुछ मकान का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें बहुत से मजदूर लगे हुए थे। एक दिन एक ब्राह्मण भी मजदूरी के लिए आया। उस संत ने रोज की मजदूरी ठहराकर एक आसन और माला उसको देकर कहा कि आप इसी आसन पर बैठकर माला फेरो और राम राम जपो। शाम को आपकी मजदूरी मिल जाएगी, क्योंकि ईंट पत्थर देने में आपको कष्ट होगा। बस बैठे बिठाए ही आपको दाम मिल जाएंगे। ब्राह्मण माला लेकर भजन करने लगा, किंतु थोड़ी देर में ही मन उकता गया और इधर उधर देखने लगा। एक मजदूर ठीक से काम नहीं कर रहा था। उसे झिड़ककर बोला, इस तरह से नहीं, इस ढंग से काम करो। वह साधु बोले, ब्राह्मण देवता, आप इस झगड़े में क्यों पड़ते हैं? जैसा जी में आए उसे काम करने दो, आप बस भजन में ही मस्त रहो। ब्राह्मण बोला, हम इस तरह से काम खराब होते देखकर चुप नहीं बैठ सकते। यदि आप इससे नाराज हो तो यह लो अपनी माला और आसन। हमसे यह रगड़ा झगड़ा नहीं होता, हम तो मजदूरी करके कमा लेंगे। बस फिर क्या था, वह ब्राह्मण माला और आसन फेंक कर चला गया। महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी का श्रीमुख वाक्य है कि उस साधु ने आपको संबोधित करके कहा कि देखिए महाराज जी, भजन तो मजदूरी से भी कठिन कार्य है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद जी श्री महाराज जी की सेवा में थे। आपके जिम्मे श्री महाराज जी के लंगर की सेवा थी। एक दिन किसी महात्मा के मुंह में फोड़ा हो गया, जिससे काफ़ी पीड़ा होने लगी। श्री महाराज जी ने लाहौर से डॉक्टर को बुलवाने के लिए स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को भेजा। शाम का समय था। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी भकरे वाली आश्रम से चलकर रेलवे स्टेशन सलारवाला पहुँचे। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी गाड़ी आने से काफ़ी समय पहले वहाँ पहुँच गए। सर्दियों के दिन थे। इधर भकरे वाली आश्रम में उस महात्मा का फोड़ा फूट गया, जिससे उसकी पीड़ा कम हो गई। यह देखकर श्री महाराज जी का विचार स्वामी गुरु दर्शनानंद जी को वापस बुलाने को हुआ। रात पड़ चुकी थी। भकरे वाली आश्रम से लगभग 7 मील दूर था। गाड़ी चलने में लगभग 1 घंटा ही शेष था। श्री महाराज जी ने इस सेवा को करने के लिए इधर उधर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें सामने स्वामी परम ज्ञानानंद जी दिखाई पड़े। श्री महाराज जी ने उनसे सलारवाला जाने के लिए कहा। स्वामी परम जी ने जब यह आज्ञा सुनी तो बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से नंगे पांव दौड़ पड़े। मार्ग में भी उबड़ खाबड़ रास्ता था, परंतु उन्होंने इस बात की कोई चिंता न की। उनके मन में तो
केवल यही धुन थी कि गाड़ी आने से पहले सलार वाला स्टेशन पहुंचना है। श्री महाराज जी के ध्यान में मग्न वह निर्जन वन में दौड़ते चले जा रहे थे। इतने में थर थर काँप आया। रात्रि के समय में इनको इस प्रकार दौड़ते हुए जब गांव वालों ने देखा तो लाठियां लेकर इनके पीछे दौड़ पड़े। इनका विचार था कि शायद कोई चोर है, परंतु इनके सिर पर तो समर्थ सतगुरुदेव भगवान जी का कृपामय हाथ था। भला उन्हें डरने की क्या आवश्यकता थी। इधर श्री सतगुरु जी की अपरंपार लीला देखिए कि यह अंधेरे में मार्ग में भटक गए। गाड़ी का समय समीप आ गया। यह मन में बहुत चिंता करने लगे कि अब कैसे गुरु आज्ञा का पालन होगा। साथ ही इन्होंने मन ही मन में इष्ट देव भगवान के चरणों में प्रार्थना की, दाता जी आप तो लोक परलोक का मार्ग दिखाने वाले हैं। बस यह नम्र प्रार्थना करते ही इन्हें प्रतीत हुआ कि अब ठीक मार्ग पर जा रहा हूँ। स्वामी परम जी की दशा बिल्कुल महावीर जी जैसी थी। भगवान राम ने हनुमान जी को सीता की सुधि के लिए लंका जी में भेजा। मालिक तो अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान होते हैं, फिर भी उन्होंने यह कार्य अपने सेवकों के जिम्मे कर दिया। सच्चे सेवक पर स्वामी जी को पूर्ण विश्वास होता है। सेवक महाप्रभु की कृपा से शक्तिशाली बन जाता है। भगवान राम का ध्यान खींचते ही हनुमान जी तद्रुप होकर महावीर बन गए। पवन पुत्र तो थे ही, शीघ्र लंका पहुंच गए और लौटकर सीता जी का समाचार भगवान राम को सुनाया। स्वामी परम जी को भागते भागते श्वास फूल गया। गाड़ी स्टेशन पर आ चुकी थी। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी टिकट लेकर गाड़ी पर सवार हो गए। स्वामी परम जी भागते भागते स्टेशन पर पहुँचे। प्लेटफॉर्म दूसरी ओर था। यह गाड़ी के डिब्बे में से होकर दूसरी ओर पहुँचे। वहाँ गिरकर बेसुध हो गए। इतने में गाड़ी चल दी। स्टेशन वालों ने इन्हें बेसुध देखा तो इनकी सेवा चिकित्सा में लग गए। सुधि आने पर स्वामी परम जी ने कहा, मेरे गुरु भाई स्वामी गुरु दर्शनानंद जी इस गाड़ी से लाहौर गए हैं। आप कृपा करके अगले स्टेशन पर टेलीफोन कर दे ताकि वह लाहौर ना जाए, क्योंकि श्री महाराज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी है। सलार वाला स्टेशन के कर्मचारियों ने ठीक वैसा ही किया। अगले स्टेशन पर सांगला हिल पर स्वामी गुरु दर्शनानंद जी गाड़ी से उतर पड़े और फिर सलार वाला दूसरी गाड़ी पर पहुंच गए। जब वह इनसे मिले तो सारी बातें पूछी। इन्होंने श्री महाराज जी की आज्ञा सुनाई और कहा, हमें अभी आश्रम लौट जाना चाहिए। रात्रि का समय था, सर्दी बहुत बढ़ रही थी। इस समय तो पैदल आश्रम जाना मेरे लिए कठिन है। कल प्रातः ही यहाँ से चलेंगे। इन्होंने यह बात सुनकर कहा, मैं तो भी जाता हूँ, क्योंकि मेरे जिम्मे तो श्री महाराज जी की सेवा है। स्वामी गुरु दर्शनानंद जी ने इन्हें काफ़ी कहा, परंतु यह प्रेम दीवाने ना माने और वहाँ से उसी समय चल पड़े। गुरुदेव के गुणगान गाते हुए लगभग रात्रि के 1-2 बजे यह आश्रम में पहुँच गए। आश्रम का बड़ा फाटक बंद हो चुका था। तब यह दीवार फांदकर आश्रम के अंदर आ गए और लंगर में पहुंचकर श्री महाराज जी के स्नान के लिए जल गर्म करने लगे। फिर वही दीवार के पास टेक लगाकर वहीं भजन में लीन हो गए। प्रातःकाल जब श्री महाराज जी उठे तो उन्होंने स्वामी अजुनियानंद जी से कहा, रात्रि को स्वामी परम जी तो स्टेशन पर गए थे,
स्नान के लिए जल गर्म करवाओ। सर्व अंतर्यामी श्री महाराज जी सब कुछ जानते हुए भी नरलीला कर रहे थे। स्वामी अजुनियानंद जी ने आवाज़ दी, भैया जल गर्म करो। तत्काल ही स्वामी परम जी ने उत्तर दिया, जल तैयार है। स्वामी अजुनियानंद जी इनकी आवाज़ सुनकर चकित हो गए, क्योंकि उन्हें तो यह पता था कि वह सलार वाला स्टेशन गए हुए हैं। तब स्वामी अजुनियानंद जी ने श्री महाराज जी से इनके लौटने की बात सुनाई। श्री महाराज जी ने इन्हें बुलाकर इनसे सारी वार्ता सुनी। गुरुदेव इनकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद देकर बोले, सच्चे सेवक के यही लक्षण हैं। सुख में सेवा सब करे, दुख में करे न कोई। जो दुख में सेवा करे, सेवक कहिए सोई। इन्होंने प्रार्थना की, दाताजी यह सब आपकी कृपा और शक्ति का ही चमत्कार है, नहीं तो दास किस योग्य था जो इस प्रकार सेवा कर सकता। जब इस शरीर के मालिक ही आप हैं तो दास कैसे कहे कि मैं गया, और कैसे गए। सेवक को तो सेवा से ही सरोकार रखना चाहिए। श्री सतगुरुदेव जी ने अपना अधिकतर समय सत्संग में व्यतीत किया करते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप प्रवचन अमृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल सागर के समान है, इसमें बुलबुले और जीव विचार अथवा संकल्प विकल्प है। यह विचार ही अंत समय यमदूत बन जाते हैं। जिस मनुष्य ने संकल्प विकल्प समेट लिया, मानो उसने मोक्ष पद को पा लिया। इन विचारों को अपने जीवन काल में ही समेटना होता है। यदि विचार साथ चले गए तो वे वासना का तूफान खड़ा कर देते हैं। मृत्यु उपरांत और भी बढ़ जाते हैं। वासना अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। इसीलिए इस जन्म में ही विचारों का दमन करना चाहिए। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में प्रभु राम अयोध्या वासियों के प्रति यह उपदेश देते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावे, सोनर सपने मोह न भावे। शिवद्रोही अर्थात शिव जी में श्रद्धा न रखने वाला वही है जिसका शिव नेत्र बंद है। जिसका शिव नेत्र बंद है वह कदापि अपने इष्ट देव आत्मदेव को नहीं मिल सकता, अर्थात उसका दास नहीं कहला सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु सेवा करके उनसे शिव नेत्र खोलने की विधि अर्थात सहज समाधि सीखी। तब उन्होंने अपने अंदर सर्वव्यापी प्रभु राम को पाया। सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं करा सकते। बिना सहज समाधि के जीव आत्म दर्शन नहीं करा सकते। इस युक्ति का ज्ञान साधक को पूर्ण सतगुरु द्वारा ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यह तीनों देव जगत उत्पत्ति, पालन और संहार अर्थात 84 का कार्य कर रहे हैं। माता पिता द्वारा मनुष्य शरीर की उत्पत्ति होती है। वे जन्म देने वाले हैं, उससे छुड़ाने वाले नहीं। सतगुरु की दया मेहर के बिना यह जीव 84 लाख योनियों अर्थात जन्म मरण के चक्कर से कदापि छूट नहीं सकता है, ना ही कोई दूसरा उसे छुड़ा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रहस्य को प्रकट करते हुए कहा है कि यदि किसी को यह संशय हो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश गुरु से छोटे कैसे हुए, तो तात्पर्य यह है
कि तीनों देव सच्चे साधु की महिमा वर्णन करने में असमर्थ अथवा लज्जित है। सद्गुरु इसलिए महान है कि उनकी कृपा से साधु बना जाता है और उस साधु की महिमा यह तीनों देव नहीं गा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विधि हरिहर को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। इसका भाव यह है कि सच्चे साधु की महिमा गाने में ब्रह्मा विष्णु शिव कभी विद्यमान पंडित वेदवाणी शारदा सरस्वती इत्यादि लज्जित है। फिर सद्गुरु की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है? सद्गुरु कृपा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। नाम की महिमा गाने में भगवान राम भी असमर्थ है। कहूँ कहाँ लग नाम बराई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सदा योग यज्ञ करना चाहिए, यही वास्तविक यज्ञ है। योग यज्ञ करने की विधि समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बाह्य संकल्प विकल्प सभी बामहा रूपी वायु का अंदर हवन करो और अंदर की वायु को बाहर निकालो। अर्थात वासना रूपी लकड़ियाँ योग अग्नि में जलानी चाहिए। क्या संचित और क्या प्रारब्ध सब क्रियामान कर्म से दग्ध हो जाते हैं। यही वास्तविक यज्ञ है। मानव जीवन देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। चाहे भगवान विष्णु ही क्यों न हो, वे भी तीनों गुणों में विचरण करते हैं। इस मानव जीवन में चौथे पद की प्राप्ति हो सकती है। गीता के 11वें अध्याय में लिखा है कि जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तो उस स्वरूप में अर्जुन को अनेकों ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई दिए। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान विष्णु कुल मालिक नहीं है, ईश्वरीय सत्ता कोई और है। भगवान विष्णु जी के उस विराट स्वरूप की देह में लाखों थे। अब निराकार सत्ता अर्थात निर्गुण ईश्वर कौन है, जो कि साधु चोर वैश्या इत्यादि के अंदर विद्यमान है। बुरे कामों से वह सत्ता जीव को रोक नहीं सकती। इससे ज्ञात हुआ कि सगुण स्वरूप के ध्यान के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। श्री तुलसीदास जी ने भी सगुण गुरु मूर्ति का ध्यान किया, जिससे उनके दिव्य चक्षु खुले तो अध्यात्म रामायण की रचना हुई। साधक के लिए सगुण ध्यान की परम आवश्यकता है। जो लोग गंगा जी तथा अन्य तीर्थ पर जाकर कहते हैं कि हमने अमुक वस्तु का जीवन भर के लिए त्याग कर दिया जिससे हमारा कल्याण होगा, वह जीव अज्ञानी है, क्योंकि उनके मन को जो वस्तु अच्छी नहीं लगती उसको वहाँ त्याग कर आते हैं। इसका वास्तविक अभिप्राय तो यह है कि पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर मन को जो वस्तु अच्छी लगती है वह सद्गुरु के अर्पण करे, ताकि मन विकारों से हटकर गुरु चरणों में लीन हो जाए। भारत में प्राचीन काल से सती प्रथा प्रसिद्ध थी। इस रीति के अनुसार स्त्री पति की मृत्यु होने पर उसके शरीर के साथ ही सती हो जाती थी। इस रीति का आध्यात्मिक पक्ष यह है कि तृष्णा, वासना तथा संकल्प विकल्प की लकड़ियाँ बनाकर सुरती रूपी स्त्री शब्द रूपी पति के साथ योग अग्नि में सती हो जाए, अर्थात सुरती शब्द रूप में लीन हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज
श्यामलाल सहगल पंचकुला निवासी ने एक बार फरमाया, 1940 के दिसंबर महीने में जब श्री नंगल महाराज जी लाहौर आए थे और बाबू लाहौरी राय जी के मकान पर ठहरे थे, तो उनकी कई दूसरी लीलाओं को देखने परखने का अवसर भी मुझे मिला। महाराज जी 3-4 बजे संध्या समय सैर के लिए निकलते थे। उनके साथ कुछ भक्त भी होते थे। एक दिन इस भक्त मंडली में स्वयं बाबू लाहौरी राम और पंडित सीताराम जी भी थे। महाराज जी गवाल मंडी में से पैदल अपने भक्तों के साथ 2-3 फलाग की दूरी पर सावदारी माली चौक तक आए। उस स्थान से टांगा लेकर आगे जाना था। जब श्री महाराज जी सैर के लिए निकलते थे तो उनके साथ का कोई भक्त एक आसनी लेकर जरूर चलता था, ताकि महाराज जी जहाँ बैठना चाहे वहाँ उसे आसानी से बिछा दिया जाए। उस दिन जल्दबाजी में चलने के कारण आसनी लाने की बात भक्तों के मन से बिसर गई। आसनी बाबू लाहौरी राम जी के निवास स्थान पर ही छूट गई थी। मैं स्वयं भी अपनी साइकिल के साथ उस मंडली में शामिल था। आसनी जल्द लानी थी, अतः मुझे साइकिल से दौड़ा दिया गया ताकि मैं उसे लेकर यथाशीघ्र वहाँ पहुँच सकूँ। मैं भी बड़ी तेज़ी से साइकिल लेकर गया और उसी तेज़ी से जब आसानी से आसनी लेकर उस जगह पहुँचा तो वहाँ पूरी की पूरी मंडली गायब थी। महाराज को साथ लेकर वह मंडली जाने किस दिशा में आगे बढ़ चली थी। वहाँ बताने वाला भी कोई नहीं था। मैं बड़े पेशो पेश में पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरी सेवा व्यर्थ होने जा रही है। इस एहसास से मन घबरा उठा। कुछ क्षणों के लिए लगा जैसे मैं चेतना शून्य हो गया हूँ। उसी स्थिति में पता नहीं कब और कैसे अपनी साइकिल पर सवार बेतहाशा एक अनजान दिशा की ओर चल पड़ा। कृपालु महाराज जी जैसे मुझ पर अपनी नज़र टिकाए हुए थे और उनकी अदृश्य शक्ति मुझे खींचकर उसी ओर ले जा रही थी जहाँ वे विद्यमान थे। लगभग 5 मील साइकिल से चला होऊंगा कि सामने गढ़ी साहू के इलाके में महाराज जी का टांगा दिखाई पड़ा। अब मैं होश में आ चुका था और महाराज जी को अपने सामने देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही। मेरी सेवा कबूल कर ली गई थी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ओम श्री शिष्टाचार प्रणाम। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रिय भद्र पुरुषों, प्रणाम रूप शिष्टाचार सर्वदैवी संपदा के मोक्षदायक गुणों को देने वाला और जन्म मरण आदि महाकष्टों से छुड़ाकर परमात्मा से मिलाने वाला, रिद्धि सिद्धियों से भरपूर सुख शांति का सागर सर्व से श्रेष्ठ साधन है। इसी साधन से प्रथम जाना जाता है कि यह भक्ति भाव वाला है कि नहीं। यदि किसी ने प्रणाम कर दिया तो जाना जाता है कि यह कोई भक्त है, परमात्म देव को मानने वाला है, आस्तिक है। यदि प्रणाम नहीं किया तो जाना जाता है कि मनुष्य नास्तिक और अज्ञानी मूर्ख घमंडी है। यानी प्रणाम करने से ही उसका पूर्ण ज्ञान हो जाता है कि यह सदाचारी दुराचारी कैसा है।
मस्तक झुकाना अथवा प्रणाम करना हृदय की सरलता और नम्रता का परिचायक है। नम्रता और सरलता एक ऐसा मुख्य धर्म व्यवहार है कि वह दूसरे देखने वालों को नम्र और आस्तिक बना देता है, और जिसके आगे झुककर प्रणाम करो वह दयालु हो जाता है और बड़े बड़े किए हुए अपराधों को भी क्षमा कर देता है। मस्तक झुकाना संसार की बड़ी से बड़ी अनेक समस्याओं को क्षण में ही निवृत्त कर देता है। इसलिए मनुष्य मात्र को किसी भी कार्य सिद्धि के लिए लौकिक अथवा पारलौकिक सभी के लिए नम्रता की नितांत आवश्यकता है। जो मनुष्य अपने माननीय माता पिता गुरुजनों के आगे श्रद्धा प्रेम से प्रणाम करता है, वह अपनी आधीनता के कारण उनसे सर्व सद्गुण प्राप्त कर लेता है। और जो मूढ़ बुद्धि अहंकार बस माता पिता गुरु महात्मा विद्वानों का शिष्टाचार नहीं करता है, वह सदा के लिए सर्व सद्गुणों से रहित ही रहता है और निंदक हो जाता है। अपनी अधीनता दूसरों को बस कर लेती है, अर्थात शत्रु को भी बस कर लेती है। प्रणाम करने से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, कठोरता आदि दुर्गुणों का नाश होता है। नमस्कार पर मनु जी ने इस प्रकार कहा है: लौकिकम वैदिकम वापि तथाध्यात्मिक में चा आददीता यतो ज्ञानम तम पूर्वम विवादयता। अर्थात लौकिक ज्ञान, वैदिक ज्ञान अथवा आत्मज्ञान जिससे प्राप्त हुआ हो उसको सबसे पहले अभिवादन अर्थात प्रणाम करना चाहिए, और अनेक माननीयों के उपस्थित हो जाने पर जो सबों से ज्ञान, ध्यान और धारणा में अधिक हो उसको ही प्रथम प्रणाम करना चाहिए। कबीर जी ने भी कहा है: कर बंदगी विवेक की, भेक धरे सब कोय, वह बंदगी बही जान दे, शब्द विवेक न होए। दोहा: नानक नन्हे हो रहे हो, जैसे नन्ही दूब, घास घास जरी जाएगी, दूब खूब की खूब। प्रणाम करना सर्वमत मंत्रताओं का एक ही धर्म है, और धर्म में तो अंतर हो भी सकता है, किंतु प्रणाम करना अथवा मस्तक झुकाना तो सर्व का एक ही परम धर्म है, क्योंकि अधीनता और गरीबी को धारण करने वालों पर भाग्यवश आई हुई विपत्ति भी शीघ्र ही समूल नाश हो जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नमस्कार मनुष्य का कल्याण कारक सुंदर धार्मिक भूषण है। इसीलिए सर्व स्त्री पुरुषों को चाहिए कि मान, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, आलस्य, लोक लज्जा आदि का त्याग करके अपने माननीय पुरुषों को जिस समय वह मिल जाए या दूर से ही दिखाई पड़े श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम करे। मस्तक नमन करने वाला श्रद्धावंत सेवक, सत्संगी, उपासक, गुरुमुख पुरुष साधारण प्रणाम या पंचांग प्रणाम अथवा अष्टांग प्रणाम अर्थात सब प्रकार के प्रणामों के द्वारा वंदन करने वाला अपने वंदनीय पुरुष की श्रेष्ठता और अपनी अधीनता का परिचय देता है। हृदय की शुद्ध नम्रता के बिना प्रणाम करने का कोई भी लाभ नहीं है, बल्कि कपट करने का पाप ही है। इसीलिए छल कपट और हंसी करके प्रणाम करना भी पाप ही करना है। ऐसे कपट से नमन करने वाले पर विश्वास ना करे। साखी: नमन नमन बहु अंतरा, नमन नमन बहुबान, ये तीनों बहुते नवे, चीता चोर कमान।
कबीर जी कहते हैं कि नमने को तो चीता चोर कमान भी बहुत नमते हैं, परंतु उनका नमना दूसरों के प्राणों को लेने के लिए होता है। इसी प्रकार स्वार्थ की वंदना दूसरों को धोखे डालने वाली होती है। बक वृत्ति वाले और बिडाल वृत्ति वाले पुरुष बहुत नम्रता दिखलाते हैं, अथवा केवल मिथ्या नम्रता को देखकर ना भूलना चाहिए। श्लोक। धर्म ध्वजी सदा लुब्धाश्च दाधिको लोभा दंभ का बैडाल वृत्ति को ज्ञेयो हिस्त्रः सर्वाभि संधिकाः। अर्थात धर्म का आडंबर रचने वाला, सदा लोभी कपटी, दूसरों के धन को हड़पने वाला, हिंसक और दूसरों पर आक्षेप करने वाला मनुष्य बेढाल वृत्ति कहलाता है। जिस प्रकार बिल्ली चूहों पर झपटने के लिए विनीत होकर ध्यानी हो जाती है, इसी प्रकार मिथ्या वंदना करने वाले अपना मतलब साधते हैं। अधो दृष्टि नैष्कृतिकाः स्वार्थ साधन तत्पराः सठो मिथ्या विनीतश्च वक्रव्रतचरो द्विजाः। अर्थात मिथ्या विनय दिखाने के लिए सदैव नीची निगाह रखने वाला, हृदय का कठोर, अपने स्वार्थ साधने में तत्पर, सठ और मिथ्या विनय दिखाने वाला द्विज वक्रवृत्ति वाला कहलाता है। जिस प्रकार बगुला मछलियों को पकड़ने के लिए अत्यंत नम्र हो जाता है, ऐसा ही व्यवहार स्वार्थियों का होता है। नमस्काराः अस्मृतो यज्ञा सर्वयज्ञेषु चोत्तमाः नमस्कारेण चैकेन नरः पुतो हरि व्रजेतः। श्री हरि को नमस्कार यज्ञ रूप कहा गया है और वह सर्व यज्ञों में श्रेष्ठ है। एक बार के नमस्कार करने से ही मनुष्य पवित्र होता है और श्री हरि को प्राप्त होता है। आगमों में अष्टांग प्रणाम तथा पंचांग प्रणाम का निर्देश इस प्रकार मिलता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत उपदेश। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परमपुरी दिनांक 29/3/84 रात्रि काल। प्रार्थना सभा के उपरांत समस्त संत भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, संत जन कहते हैं 68 तीर्थ गुरुचरण पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अखंड ब्रह्मांड। यदि इस भाव को समझो तो गुरुद्वारा सबसे बड़ा तीर्थ है। कोई स्थान कैसे तीर्थ बनता है? सिख संप्रदाय में गुरुजनों के बलिदान के नाम पर गुरुद्वारे बनाए गए, जहां गुरु साहिब अपने गुरु की सेवा के वक्त दम लेते थे, आराम करते थे। उस स्थान को दमदमा साहिब कहा गया। रास्ता चलते चलते जहां उनके पाँव में कांटा पड़ गया तो उस स्थान को गड़ना साहिब कहा गया। जहां धर्म के लिए तन की कुर्बानी दी गई, शीश काटा गया, उस स्थान को शीशगंज गुरुद्वारा कहा गया। बौद्धों में भी जिस स्थान पर गौतम को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसको तीर्थ का रूप दे दिया गया। हमारे काशी, अयोध्या, मथुरा, द्वारका आदि भी तो महापुरुषों की लीला भूमि ही रही है। काबा में क्या है, मक्का मदीना क्या है, मोहम्मद साहब का निवास स्थान है वह। इसी प्रकार यह भी तुम्हारा गुरुद्वारा है। तुम्हारे उच्च भावों के फलस्वरूप यही एक दिन तीर्थ कहा जाएगा। अब तुम्हारा फर्ज तीर्थ के प्रति क्या होना चाहिए? तुम
अपने शुभ आचरणों से, दिव्य भावनाओं से इस तीर्थ का महत्व आकाश तक उठा सकते हो। यहाँ कभी हजारों के मेले लगेंगे, दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आएंगे। तुम लोग यदि ठगी करने लगोगे, अपना भाव खराब कर लोगे, तो तीर्थ की शक्ति भी लुप्त हो जाएगी। तब कुदरत की ओर से बरकत रुक जाएगी। अतः तुम अपने तीर्थ की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखो। इसके लिए सर्वप्रथम तुम अपने आचरण को पवित्र बनाओ। दरबार के लिए अपनी सेवा और जिम्मेदारी में पूर्ण ईमानदार बनो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।